आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली थी, उसके एमसीक्यू की बात थी अगली क्लास में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मनुष्य में ऑटोसोम, अब हो सकता है यही नाम देते ऑटोसोम, ये नाम न दे, दोनों ध्यान रखना, कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम। कायिक मतलब जो काया या शरीर बनाते हैं, लिंग से संबंधित नहीं होते, और वो टोटल ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, जोड़े है, ध्यान रखना। कुल कितने बताए थे? 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र, 1 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र, टोटल कितने होते हैं? 46। तो यदि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं ये पूछता तो 44, और ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र के जोड़े हैं तो ये कितने हो गए? 22 जोड़े प्रत्येक कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र। तो ये जोड़े कितने हो गए? 22 जोड़े। कायिक गुणसूत्र पूछा है, देखो मैंने नीचे लिखा भी है, मनुष्य में कुल गुणसूत्र 46 और जोड़ों में 23, 44 कायिक गुणसूत्र और 46 में से 2 लिंग गुणसूत्र। यदि कायिक गुणसूत्र टोटल 44 होते हैं, जोड़ों में पूछे तो 22 जोड़े, और लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं एक्स और वाई। यदि टोटल पूछे तो 2 लिंग गुणसूत्र और जोड़े में पूछे तो 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब हो सकता है यही नाम पूछ ले। मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब संकरण, एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में एक लक्षण को लेकर लंबा और कोने वाला कि F2PD का फिनोटाइप, अब ये भी हो सकता है कि फिनोटाइप ही नाम देते, लक्षण प्रूफ नाम ना दे, आपको दोनों नाम ध्यान रखने हैं। तो फिनोटाइप या लक्षण प्रूफ का अनुपात है। तो F2PD में अपने क्या आया था? मोनो हाइब्रिड या एक संकर संकरण में 9-3-3-1 आया था लक्षण प्रूफ, और जीन प्रूफ क्या आया था? 3:1 आया था लक्षण प्रूफ। मोनो हाइब्रिड में तो ये आया था, और 3-3-1 तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आया था द्विसंकर संकरण में। तो लक्षण प्रूफ क्या हो गया? 3:1। तो लक्षण प्रूफ 3:1 और जीन प्रूफ 1:2:1। तो देखो मैंने नीचे लिखा भी, एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड में जो लक्षण प्रूफ आता है वो 3:1 पीछे बता चुका हूँ मैं, और जीन प्रूफ आता है वो 1:2:1। यदि द्विसंकर संकरण पूछे डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसका लक्षण प्रूफ 9-3-3-1, ये द्विसंकर संकरण का ध्यान रखना, और जीन प्रूफ 12-12-24-12-1। तीसरा क्वेश्चन देखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने जोड़ी विषम लक्षण, विपर्यासी लक्षण चुने थे? विषम लक्षण भी बोल सकता है, विपर्यासी लक्षण भी बोल सकता है। तो मैंने बताया थे 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पर अध्ययन किया था इसने। तो आपको मैंने 7 जोड़ी कौन कौन से वो नहीं बताया था, मैंने कहा 7 तो नहीं पूछते, आपसे ये पूछ सकते हैं कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे, 8, 7, 9, 10, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर प्रयोग किए थे। विषम लक्षण थे 7, तो लंबा बोना, लाल पीला हरा पीला गोल झुर्रीदार, ऐसे 7 लक्षण थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आनुवांशिकता का जनक कौन है? अब देखो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जनक तो कौन है? मेंडल। और आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने। ये दो नाम में थोड़ा डिफरेंट ध्यान रखना। बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 5वां देखो, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं कहलाते हैं। विपरीत लक्षणों को संकेतक करने वाले मतलब विपर्यासी लक्षणों को संकेतक करने वाले जीन एलील या युग्म विकल्प भी कहलाते हैं। लक्षण प्रूफ तो अलग चीज़ होती है, जीन प्रूफ भी आपको बता दिया। डीएनए तो एक लक्षणों को अगली पीढ़ी में भेजता है,
लेकिन विपर्यासीय लक्षणों को संकेत करने वाले जीन युग्म विकल्पी या एलील कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आनुवांशिकी क्रियात्मक इकाई है। मैंने कहा था गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए का क्रियात्मक भाग जीन है। तो आनुवांशिकी जो लक्षण जाते हैं अगली पीढ़ी में, उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है। आनुवांशिक इकाई तो सभी है, नाभि के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र भी है, लेकिन जो क्रियात्मक इकाई है जो मेन, वो क्या है? जीन है। और नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, जीव में एकाएक या अचानक होने वाले परिवर्तन या जीनी परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। प्रजनन तो नर मादा का मिलना होता है। अनुकूलन नए आवास में ढलने को। क्लोन मतलब जिसमें नर मादा भाग ही नहीं लेते, केवल एक से ही संतान उत्पन्न हो जाती है, एक जैसी कॉपी। और उत्परिवर्तन किसको कहते हैं? जो अचानक होते हैं, जीवों में अचानक जो परिवर्तन होते हैं उसको उत्परिवर्तन कहते हैं।